लो जी, फाइनली 2 दिन की जर्नी के बाद ट्रेन को अलविदा कहने का समय आ गया। बाकी इस बार गोवा में गर्मी ज़्यादा बता रहे हैं, इस समय तो मौसम सही है। बाकी मालूम चलेगा, गोवा अपना दोस्त है, अपने साथ ऐसा नहीं करेगा, एक्सप्लोर करने के लिए पूरा टाइम देगा, पूरा अच्छा माहौल देगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं सीधे बस अड्डे पे, वहाँ से बस पकड़ेंगे सीधा कलंगुट या कोंडोलिम। वहाँ पे एक हॉस्टल देख रखा है, वहीं जाके बुक करूँगा, पहले देखूँगा उसको तब बुक करूँगा। फ़िलहाल पहुँचते हैं बस अड्डे पे। निकलते ही टैक्सी और रेंट बाइक के लिए कई ऑप्शन मिलते हैं, ले सकते हो, लेकिन मैं अभी बाइक या स्कूटी अभी नहीं लूँगा। 2 दिन तक ट्रेन में चलते चलते पैरों में जंग सी लग गई है, पैर बिल्कुल ऐसा लग रहा है खुल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब चलने में भी मज़ा सा आ रहा है इस समय। सामने ही बस अड्डा है अपना, यहीं से बस मिल जाएगी। 30 या 40 रुपये का रेंट है पंजिम का। पंजिम से फिर चलेंगे अपना कोंडोलिम या कलंगुट, जहाँ का भी मिल जाएगा वहाँ पे। उसका भी 20-30 रुपये के करीब है, तो लगभग 70-80 रुपये में अपना पहुँचना हो जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से सीधी बस चलती है बागा कलंगुट, सीधा उतारेगी आपको, मगर 150 रुपये लेगी, नॉन स्टॉप रहती है, तो वो भी ठीक है। और अगर हम बस चेंज करते करते पहुँचेंगे तो वो 70-80 रुपये में पहुँच जाएंगे। गवर्नमेंट की बस है जो यहाँ से पंजिम तक ले जाएगी, 30 या 40 रुपये उसका रेंट है, एसी बस है। और वहाँ से 20-30 रुपये कलंगुट के हैं, तो अपन वही करेंगे भाई। यहाँ पे लोकल्स और ये मार्केट, ये चीज़ें ज़्यादा मुझे एक्सप्लोर करनी है, इसलिए ये मार्केट दिख रही है, इसके जस्ट पीछे सी है, समंदर है पूरा। अभी यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। असली चीज़ तो यही है भाई, इसी के लिए तो आए हैं अपन, लेकिन रास्ता है, उसके लिए चल के जाना पड़ेगा इधर से, तब मिलेगा। ये वाली बस है जो जाएगी पणजी। एसी बस 1 घंटे बाद निकलनी थी, इसलिए ये बस साथ के साथ निकल रही थी, तो एसी का टिकट लिया, फिर एसी से निकल आया। इसका किराया था 43 रुपीज़। पता नहीं आपको आवाज़ कितनी आ रही है, मगर भैया ने जिस तरीके से बस को चला रखा है, वो लग रहा है इस रॉकेट की स्पीड से 45 मिनट का टाइम है, लेकिन शायद जल्दी ही पहुँचाते हैं। लो जी, आगे पणजी पहला पड़ाव पूरा। अब यहाँ से देखेंगे अपनी कलंगुट या कोंडोलिम के लिए तक जाना है, वहाँ तक। चलिए ठीक है। कॉमेडी आता है आपको? नहीं आता भाई। आप हिंदी समझते हो ना? हाँ तो ठीक है, बस हिंदी में बात करेंगे। भैया को मैं साथ में कोंडोलिम ले गया होता, उनको यहीं पास में ही जाना था बाबू कैफ़े में, मुझे लगा वो कोंडोलिम में है, तो कोंडोलिम तक मेरे साथ जाएंगे, फिर वहाँ से उनको बाबू कैफ़े पहुँचाना है। मैं इन पे चढ़ा रहा था, उन्होंने बोला कि नहीं जाना भाई, इसमें गलती हो जाती है भाई, हो गई थी हमसे भी समझने में थोड़ी, क्योंकि वो कोंकणी बोल रहे थे जो यहाँ की लोकल भाषा है, और मेरी हिंदी है। कोई नहीं, और बस चेंज हो गई अपनी, वास्को से पणजी आ गए थे, पणजी से अब कोंडोलिम के लिए बस पकड़ लिया। अभी उसी एरिया में ले जाएगी जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट एरिया है, जो नॉर्थ गोवा होता है, और वास्को मडगांव वगैरह ये जो एरिया हैं ये साउथ गोवा है। बस एक प्रॉब्लम है, जिस हॉस्टल में जा रहा हूँ उसका चेक इन टाइम 2 बजे का है, और अभी 8:30 बजे है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में पहुँचा देगी मुझे। इतना टाइम फिर कहाँ पे गुजारूँगा, वहाँ जाके देखते हैं। बाकी आप देखो जिस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पे, वो पूरा मच्छी मार्केट है।
हॉस्टल फाइनली बुक कर दिया मैंने। यही हॉस्टल है जहाँ बैठा हुआ हूँ। बस चेक इन की प्रॉब्लम है यहाँ पे। 2 बजे चेक इन की बोल रहे हैं, 2 बजे तक वेट करना पड़ेगा। बाकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा है भाई हॉस्टल का, जिस हिसाब से इसके प्राइस हैं। बाकी अंदर जाके बेड वगैरह देख के मालूम चलेगा कैसा है। अब समस्या सिर्फ ये है कि 2 बजे तक इंतज़ार करना है। और कल से अब तक जो मेरे साथ में 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं, उन्हें बताने की मुझे बहुत जल्दी हो रही है आपको। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से रूम मिल जाए, फिर मैं आपसे आराम से फिर बात करूँ। अब देखते हैं, तब तक ये चेक इन जल्दी करने दें। 50-100 रुपये लेंगे एक्स्ट्रा, दे दूँगा अगर अलाउ कर दें तो। वैसे थकावट वगैरह कुछ नहीं है, अभी चलने को तो खूब चल सकता हूँ, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ सामान वगैरह रख के नहा के, क्योंकि 2 दिन हो गए, दूसरा दिन है वैसे, कल ही नहीं नहाया हूँ और आज का दिन है। तो नहाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी ऐसा लग रहा है मुझे इस समय, कि नहा कर फिर थोड़ा सा बाहर निकला जाए, फिर फ्री माइंड होके आपको मैं उन इंसिडेंट्स के बारे में बताऊँ। चलो देखते हैं जब तक क्या करते हैं। 1 hour and 45 minutes later. 9 बजे आ गया था मैं यहाँ पे हॉस्टल में। समय हो गया 11:15। अब 1.5 घंटे बैठा रहूँगा यहाँ पे और अपनी वीडियो एडिट कर ली जो अब तक बनाई है आज की। समय का तो सदुपयोग कर लिया, लेकिन अब इससे आगे क्या करूँ। और नहाने की खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भैया से पूछा मैंने कि भैया यार या तो चेक इन करवा दो जल्दी, या फिर नहाने के लिए बोल दो कि अंदर ये जो स्विमिंग पूल है यहीं पे है, तो मैंने कहा इसमें मैं नहा सकूं जब तक। तो भैया ने बोल दिया कि ठीक है आप आराम से नहा सकते हो, और इस एरिया में मतलब और भी आप जो चिल आउट करना चाहते हो वो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो चलिए ये अच्छा हुआ, इससे कम से कम अपने जो बाकी का समय है, वैसे वो बोल रहे हैं कि जल्दी करवा देंगे, लेकिन तब भी 1.5-2 घंटे तो गुजारने पड़ेंगे भाई। कहाँ 2 बजे और कहाँ 11, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर देंगे वो, 1 बजे करवा देंगे चेक इन। चलो नहा धो के फ्री हो देते हैं जब तक, और थोड़ा वो काम कर लेते हैं जो गोवा में करते हैं ज़्यादातर लोग। बारह बज गए लगभग, नहाना धोना कर लिया अपना। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी भूख लग आई अब, तो चलेंगे थोड़ा सा बाहर का कुछ खा लेंगे फिर आके। तब तक तो शायद दे देंगे भैया, चेक इन करवा देंगे। चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खा पी के आएंगे, जब तक ये रखा हो। हेयर आर यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके साथ हम नहाए, वो हेलो करना चाह रहे हैं। हेलो। सब मज़े ले रहे हैं भाई। इनका भी मेरी तरह चेक इन अभी होना बाकी है, मगर तब तक अपन भाई से एक बार बात कर लेते हैं, अगर करवा देते हैं चेक इन तो जल्दी। चलो जी, फाइनली 12:30 बजे डोरमेट मिल गया अपना। वैसे चेक इन टाइम थोड़ा लेट है, चेक इन टाइम 2 बजे का है, लेकिन भैया ने जल्दी अलाउ करवा दिया। चलो बाकी रेस्ट करेंगे, शाम को ही निकलेंगे यहाँ से। 4 बेड हैं टोटल पूरे रूम में। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा हॉस्टल में रुकने का। अब तक मैं होटल्स में ही रुका हूँ, पहली बार हॉस्टल में रुकने वाला हूँ। तो इस तरीके के बेड हैं भाई, ये ऊपर नीचे 2 लोग, अच्छा 6 हैं टोटल। 6 लोग इस जगह में रुक सकते हैं एक कमरे में, लेकिन एयर कंडीशनिंग बोला गया था मुझसे। अच्छा है, चलिए ठीक है, एयर कंडीशनिंग भी है। ये अपना किचन का एरिया हो गया, शायद कुछ बनाना चाहो अपने आप बना लो। ये बालकनी, हाँ ओपन एरिया है, थोड़ा सा आराम से बैठ के चिल आउट करो। बाकी नीचे स्विमिंग पूल का व्यू होगा शायद, मगर ये ऊपर डाल रखा है तो इससे नहीं दिखाई देगा। एसी भी रनिंग में है, और सामने ही ये रेस्ट रूम है। वैसे रेस्ट रूम नीचे का साफ़ सुथरा था, अभी ये साफ़ नहीं किया है
क्योंकि वो बोल रहे थे कि भैया आपको हम लोग जल्दी दे रहे हैं रूम को, क्योंकि 2 बजे का टाइम है, अभी 12:30 बजे हैं, तो 1.5 घंटा है लगभग। साफ़ सफाई करते होंगे शायद उतने टाइम में अभी वो लोग, तो अभी साफ़ सफाई हुई नहीं है प्रॉपर इसकी। उन्होंने सिर्फ मेरा यही बेड तैयार करके दे दिया कि आप जब तक आराम करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी 4-5 लोग जो स्विमिंग पूल में मेरे साथ नहा रहे थे, उन लोगों को भी अभी बेड देना है और शायद इसी में मिलेगा उनको, मेरे साथ ही आएंगे वो, तो उनको अभी तैयार नहीं किया है भैया ने। लेकिन उन्हें दिख रहा था कि यार ये भाई जो हैं थोड़े परेशान लग रहे हैं, या फिर बोल सकते हो कि अकेले बैठे हुए हैं शांति से, और वो अपना चिल आउट कर रहे हैं। वो तो ग्रुप में है, तो ग्रुप में एक फ़ायदा मिलता है, लेकिन वो फ़ायदा बोल दो या फिर मेरे लिए नुकसान बोल दो। अब देखो हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, कि हम अकेले थे तो उन्होंने हमें प्रायोरिटी दी और हमें रूम मिल गया। और ये नीचे लॉकर है इसके, तो ऐसा हमारा ख़ास कोई सामान है नहीं। वैसे चाहो तो आप इस तरीके का लॉक एक ला के इसमें लगा सकते हो, जो कि हमारी मिसेस हमारे पेंटों में लगवाना चाह रही थी। जैसे ये जिप है ना, इसमें लॉक लगा के रखूं इस तरीके की उन्होंने मुझे सजेशन दी थी। खैर वैसे लेकिन सजेशन ये तो अच्छी थी कि हाँ मुझे ऐसी पॉकेट वाले पेंट लेके आने चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारा सामान है। और जब मैं ट्रेन में चल रहा था तब उस वाले लोवर में मेरी सिर्फ और सिर्फ 2 पॉकेट थी। अब 2 पॉकेट में क्या क्या रख सकते हो, बीच बीच में मुझे माइक निकालना है, कभी चार्जर निकालना है, पावर बैंक निकालना है, कभी कुछ निकालना है, तो सारी चीज़ें वो बैग से ही चल रही थी। बार बार बैग निकालूं, फिर बैग में से सामान निकालना, तो वो चीज़ हो रही थी। अगर वो पॉकेट होती तो वो काम करता, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने सलाह दी थी, बस वो थोड़ा लॉक वाली चीज़ एक्स्ट्रा थी। खैर अभी फ़िलहाल मैं आराम करूँगा, उसके बाद अभी पहले सोच रहा हूँ खाना अभी मंगाऊँ कि शाम को ही खाऊँ। अभी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ उसके मामले में, लेकिन देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं आराम करूँगा, आराम करने के बाद मिलता हूँ आपसे। 4 hours later. आराम कर लिया जी, लगभग 4.5-5 घंटे के करीब सोया, हमको अच्छी नींद आ गई। मैं आपको अपने साथ हुए कुछ वाक़या कल से उनके बारे में बताता हूँ। कल ट्रेन में आपने ज़्यादातर देखा होगा मैं अपना माइक इधर कहीं लगाता हूँ, इस साइड में या यहाँ पे, मगर कल मैंने उस समय इस माइक को यहाँ पे लगा लिया था, इस कॉलर में, जो उस टाइप की वाइट कलर की टी-शर्ट थी उसमें इस जगह पे लगा लिया था। तो मुझे आदत थी कि यहाँ पे माइक लगा रहता है तो यहाँ से निकाल लूँगा। तो जब मैंने देखा कि भाई माइक नहीं है, मैंने कहा यार माइक किधर गया, हालत ख़राब। एक माइक पहले से ही गीला हो गया है, वो ख़राब है, दूसरा ये ख़राब। मैंने कहा भाई हो गया तेरा काम। ये बार बार ये माइक निकालो लगाओ निकालो लगाओ, कहीं ना कहीं भूल गया। अचानक से एक छोटा अटैक आने से बच गया। खैर बाद में फिर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके आवाज़ उसमें बोलने की कोशिश की, क्योंकि कनेक्टेड तो दिखा रहा था जो रिसीवर है उससे, उसमें लाइट जल रही थी कि कनेक्ट है, यानी रेंज में है, पास में ही है कहीं। तो फिर मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके हेलो 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 इधर उधर बोलने लग गया। मैं कि जहाँ भी होगा जिधर से आवाज़ आएगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि हाँ यहाँ से ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो इस साइड में है। तो ढूंढने का वो तरीका निकाला मैंने, मगर चारों तरफ एक ही आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल सेम साउंड आ रहा था, क्योंकि वो माइक लगा हुआ था यहीं पे। तो अब मैं इधर बोलूँ या यहाँ बोलूँ, कहीं भी बोलूँ आवाज़ तो उतनी ही आनी है। मैं 10 मिनट तक परेशान रहा कि फिर है कहाँ माइक। अचानक से बस कैसे भी इस जगह पे मालूम चल गया कि अबे यार माइक तो यहाँ पे, तब थोड़ी जान में जान आई। फिर दूसरा, मैंने शाम को मुझे भूख लग रही थी तो ऑर्डर किया वेज थाली। तो भाई से मैंने पूछा मैं कि कितने की है ये, उन्होंने बोला कि ये 120 की, यानी 120 रुपये की। लेकिन मुझे कुछ याद था, मैंने कोई शॉर्ट वगैरह में देखा था या क्या देखा था कि भाई ये लोग जो है ओवर चार्ज करते हैं। 80 रुपये की थाली होती है वेज थाली, और उसको ये 100-120 ओवर चार्ज करके पैसे लेते हैं। तो वो मुझे सडनली याद आया, तो मैंने कहा चलो भाई हो सकता है मैं कि ये हो कि हर ट्रेन की अलग अलग होती हो। मैंने कहा आप मुझे बिल दे दो भैया। साथ के साथ बिल मिल जाएगा, लेकिन वो तभी दे दूँगा, पेमेंट कर दूँ। मैंने निशान लगा दिया था।
कोई नहीं, मैं साइन कर दे रहा हूँ, मैं खा तो लूँ पहले। तो उन्होंने बोला आप मुझे पैसे पहले दे दो, मैं बिल ला के दे दूँगा। मैं कहा यार ऐसी क्या जल्दी हो रही है, अभी तो मैं जस्ट आपसे थाली लिए, खाया भी नहीं है। नहीं, आप पहले बिल ले आओ, मैं आपको दे दूँगा आराम से। कि ठीक है। खाना खा लिया, हालांकि उसमें रोटी जो थी, खाना वैसे ठीक था, चावल सब्जी ठीक थी। रोटी जो आई थी उसके साथ में यानी चपाती, वो भाई कहीं से भी चपाती नहीं थी, कहीं से भी रोटी नहीं थी, बिल्कुल इच्छा आई नहीं। जबकि इतनी भूख लग रही थी तब भी मैंने उनने नहीं खा पाया। तो उस लेवल की थी। सिर्फ अपना दाल में दोनों सब्जियां मिलाई और खा ली, अच्छा था। अब मैं इंतज़ार कर रहा था उनका, क्योंकि अब मुझे नींद भी आ रही थी। मैंने कहा यार आ जाए तो अपना बिल लेके तो मैं दे दूँ। वो नहीं आए। मैं पेंट्री कार की तरफ गया, वहाँ बोला कई लोगों से, मैं कहा भाई उनको भेज दो यार, फिर रात को मुझे डिस्टर्ब ना करें, अपना बिल दे दें और मैं अपना पेमेंट करके फिर आराम से सो जाऊँ। वो नहीं आए। तो मैं समझ गया कि अच्छा ये जो है बिल इनके पास है ही नहीं और ये दे नहीं सकते हैं, शायद ये वाली स्थिति है। तो इन्होंने एक तरीके से मेरे ऊपर छोड़ ही दिया कि चलो ठीक है, ये बंदा जो अब वीडियो, अच्छा उस समय मैं वीडियो भी बना रहा था, थाली की बना रहा था मैं तो, कि भाई क्या खाना आया है, कैसा खाना है। लेकिन उस भाई ने नोटिस कर लिया कि ये जो है वीडियो बना रहा है और ये मतलब आजकल बना लेते हैं ना, तो उस टाइप से उसने मुझे ले लिया। तो उस बंदे ने मुझसे पैसे ही नहीं लिए। मैं सुबह भी मुझे वो मिला, तो मैं कहा भाई बिल ले आओ यार, अब तो आने ही वाले हैं, हम लोग आ ही गए हैं। लगभग 6:30 बजे की बात है, मड़गाँव भी निकल आए थे, सिर्फ वास्को लास्ट स्टॉप स्टेशन था। मैं कहा यार ले आओ जल्दी बिल, मैं पैसे दे दूँगा तुम्हें। अब मैं समझ तो गया था कि नहीं ला पाएगा, इसलिए वो नहीं लाया। खैर, और तीसरा, जब मैं सुबह उठा था ना ट्रेन में, तो रात को मैं फ़ोन को चार्जिंग में लगा के सोया था पावर बैंक से। अच्छा एक चीज़ और, हाँ मैं एडाप्टर अपना लाना भूल गया था। तो एक भैया सामने ही जो ये वाले बात कर रहे थे, इनसे मैंने बोला था कि आप मेरे पावर बैंक को इसमें चार्जिंग में लगा दीजिए अपने एडाप्टर से। तो इन्होंने लगा दिया। अब ये पता नहीं मेरी उस पावर बैंक के लिए ही उस एडाप्टर को लगा हुआ मेरे पावर बैंक को चार्जिंग में ही छोड़ गए और ख़ुद उतर गए, या फिर ये भूल गए, जो भी हुआ, मगर मेरी वजह से उनका नुकसान हुआ। मुझे बहुत अपना क्या कहते हैं, थोड़ा अच्छा फील नहीं हुआ मुझे कि उनका नुकसान हुआ। एक तो उन्होंने हेल्प की मेरी, और उनका नुकसान भी मेरी वजह से हुआ। खैर टीटी से मैंने नंबर वगैरह मांगा। मैं क्या भैया उनसे, अगर क्योंकि यूपीआई कर सकता हूँ भाई बाहर से, तो मैं और क्या उन्हें घर पे जाके तो वापस नहीं कर पाऊँगा एडाप्टर। लेकिन टीटी ने मना कर दिया कि इस तरीके से हम नंबर वगैरह नहीं दे सकते हैं, और आपका तो इतना कोई इमरजेंसी केस भी नहीं है, एडाप्टर है, कोई बात नहीं, आप रखो। तो कोई बात नहीं, एडाप्टर अब मुझे ही मिल गया वो। खैर ठीक है। अब भाई मैं जब ये सोच रहा हूँ ना कि अगर बाई चांस उन्होंने ये सोच के दिया, ये सोच के भूल गए हों कि यार मेरा तो एडाप्टर मेरे पास ही होगा, मेरा फ़ोन मेरे पास है और यहाँ पे है नहीं बोर्ड में, उस वजह से भूल गए, तो उन्हें मतलब वो 2-4 गालियाँ मेरे नाम पे आ गई होंगी कि यार साला उसने मुझसे बोला था लगाने के लिए, उसे मैं एडाप्टर ही भूल आया। खैर वो चीज़ हो गई। अब मॉर्निंग में जब मैं पावर बैंक में लगा के सोया था इसको, अपने मोबाइल को, ये ज़्यादा कर रहा है इंसिडेंस है। तो मैंने फ़ोन सुबह देखा तो फ़ोन 56%। मैंने कहा यार 100% हो जाना चाहिए था, क्योंकि पावर बैंक फुल चार्ज था। नहीं हुआ है तो क्या वजह है। मैंने वो जो उसमें चार्जिंग में पिन लगी हुई थी वो लगा के देखी, वो आ रही थी और जा रही थी, बिल्कुल जैसे लगाते ना नॉर्मल चार्जिंग में कनेक्टर। तो लगता है थोड़ा सा अंदर पुश करना पड़ता है, थोड़ी सी ताकत यूज़ करनी पड़ती है, मगर वो तो जा रही थी और आ रही थी बाहर। मैंने कहा इसकी अंदर पिन विन टूट गई भाई, मेरी आत्माएं बाहर निकल के आ गई और वो बोलने लगी एक तरीके से कि ले साढ़े कर ले तू ब्लॉगिंग अपनी, बड़ा ब्लॉगर बना फिर रहा है। मैंने कहा ये भाई फ़ोन वैसे भी नहीं है, मिसेज का फ़ोन था ये, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। बेचारी मतलब पैसे उन्होंने दिए इसमें फ़ोन में,
उनके लिए ही लाया था। मेरा फ़ोन टूट गया तो इसलिए यूज़ मैं कर रहा हूँ इसको। मैंने कहा ये फ़ोन बेकार हो गया। मैंने कहा वहाँ जाके अभी बुकिंग भी करनी है और कोई वीडियो भी बनाऊंगा तो क्या ऐसे बना पाऊंगा, और कहाँ इसको रिपेयर कराता फिरूंगा और कितने लगेंगे, होगा भी नहीं होगा। मगर थोड़ी देर बाद फ्रेश हो के आया मैंने कहा दूसरी जो मेरे पास में केबल है उसको लगा के देखता हूँ। लेकिन अंदर मैंने वो देखा तो उसकी पिन सही थी उसमें। मैंने समझा कोई आइटम हो सकता है, शायद जो डेटा केबल है उसका टूट गया हो, ज़रूरी नहीं। लेकिन उससे पावर बैंक में लगाया तो पावर बैंक चार्ज हो रही थी। खैर आत्मा वापस से अंदर आई जब देखा कि वो दूसरे एडाप्टर, दूसरे डाटा केबल से चार्ज हो रहा है फ़ोन। कहा ठीक है, अब काम सही हो जाएगा। अब लास्ट और फनी इंसिडेंट्स पूरा टोटल वो ये हुआ कि रास्ते में मुझे वो भैया मिले थे जो ब्लाइंड थे, मतलब देख नहीं सकते थे। तो मैंने, एक भाई साहब खड़े हुए थे, ड्राइवर थे किसी बस के, तो मैंने पूछा उनसे, मैं भैया कोंडोलिम के लिए बस किधर से निकलती है? तो उन्होंने बोला वो उधर से निकलती है, उस साइड से। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप उधर जा रहे हो तो इनको लेके जाओ, ये बेचारे चल नहीं पा रहे हैं और देख नहीं पाते हैं। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो मैं उनको लेके चल दिया। वो कोंकणी बोल रहे हैं, अपनी यहाँ की लोकल लैंग्वेज ज़्यादातर। तो वो बोल रहे थे बाबू कैफ़े जाना है, मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे मुझे बाबू कैफ़े जाना है, जिधर कोंडोलिम बस निकलती है उस साइड से, वहीं उसी के पीछे बाबू कैफ़े है। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसा सुनाई दे रहा था कि बाबू कैसे है, मतलब मुझसे पूछ रहे हैं कि बाबू कैसे हैं। मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा आपको कोंडोलिम चलना है? तो उन्होंने बोला हाँ उधर ही चलना है। मैं लेके आ गया उनको। तो आके जो कोंडोलिम बस जा रही थी मैं उसमें उनको चढ़ाने लगा। वो बोल रहे हैं अरे नहीं इधर नहीं। मैं अरे चलो इधर ही जाना है यार। मैंने कहा ये भाई इनको दिख नहीं रहा है तो इन्हें क्या पता कि कहाँ जाना है। मैं कि नहीं यार इधर ही चलना है। मैं उनको चढ़ाया, अरे भाई नहीं जाना है बस में। तो मैंने कहा फिर कहाँ जाना है भाई? मैंने कहा शायद दिमाग से भी थोड़े लग रहे हैं, कहीं दिमाग से भी ना हो। तो मैं क्या खुद ही बोल रहे हैं कोंडोलिम जाना है और खुद ही मना कर, अरे इधर कहीं बाबू कैफ़े है ना, इसी बस के पीछे होगा देखो। मैंने कहा अरे बाबू कैफ़े। तब मेरे अचानक दिमाग में आया, फिर मैंने देखा बाबू कैफ़े एक जगह है वहाँ पे। मैंने कहा यार ठीक है। मैं चलो, मैं तो उन्हें ज़बरदस्ती चढ़ा लाया था अपने साथ में। खैर ये चीज़ें हुई थी तो रास्ते में बड़ा सोच के हंसी आ रही थी खुद पे ही। खैर ठीक, ये हो गया जी अपना किस्सा, जो भी कुछ हमारा बीता कल से अब तक। बाकी अब शाम हो गई, मस्त माहौल है, मस्त मौसम है, कोई गर्मी नहीं कोई ठंड भी नहीं, बिल्कुल सही मौसम है। और अब थोड़ा एक्स्ट्रा सोने की वजह से मैं, और इस चीज़ को पूरा करने के लिए सनसेट मिस शायद कर सकता हूँ। तो अब मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि अपन लोग बीच पे चलें और सनसेट देखें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए। बीच अपना इस तरफ है, सनसेट हो ही जाएगा भाई, जब तक पहुंच नहीं पाऊंगा। लोग 10-15 मिनट तो लगेंगे पहुंचने में। अच्छा जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वहाँ पे देखो कितने भी जल्दी कर लूँ, अभी कई सारी चीज़ें हैं, नीचे जाके बोलना भी है। तो सनसेट तो मैं कैचअप शायद मुश्किल से कर पाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो भी अब काफ़ी बड़ी होगी क्योंकि ये सारे इंसिडेंट्स बताने में अब काफ़ी टाइम गया। तो अब अपन कल कंटिन्यू कर देंगे इसको। अभी मैं जा रहा हूँ बीच पे। तो आज से इससे आगे की जो भी वीडियो होंगी, क्योंकि पुरानी वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ती है, इस वजह से ज़्यादा लेंथ या ज़्यादा वीडियो का स्टॉक मैं नहीं कर सकता फ़ोन में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगली वीडियो और अपना मज़ा आगे जारी रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।